2024 में मोदी साहब आपको दिखाएंगे, सैनिक दिखाएंगे। आपकी माँ में दूध पिलाओ तो मुकाबला हो जाएगा। धिक्कार है ये प्रधानमंत्री पर, झूठ बोलता है, एक नंबर झूठा है। बहुत शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप 56 इंच है तो यहाँ 76 इंच है। फैसला हो जाएगा 2024 में क्या होता है। हमारी मिठाई तो वो खाए ना खाए, लेकिन वो दोहरा रवैया कर रही है। आप सोच सकते हैं ऐसी सरकारों के दिमाग में क्या घूम रहा है। अरे कम से कम सोचना चाहिए था उसने, तो 3% है ना, उनको 97% दे रहे हैं। सरकार को इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। देश की रक्षा करने वाले अब सड़कों पर अपने हक की मांग के लिए उतर गए हैं। लगा प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और डिटेन करके यहाँ पर ले आया गया है। बात करते हैं क्यों आप लोगों को यहाँ लेकर आया गया है और क्या कुछ मांगे हैं। और प्रधानमंत्री के पास आप मिठाई खिलाने जा रहे थे, आपको जाने नहीं दिया, क्या कहेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस देश के सैनिकों को अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया जाता हो, अपने देश के शहीदों के वार मेमोरियल पर जहां पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित ना करने दिया जाता हो, क्या सोच सकते हैं ऐसी सरकारों के दिमाग में क्या घूम रहा है। हम क्या समझ सकते हैं उनके बारे में, दिमाग में क्या चीज़ है। बहुत ही जबरदस्त वार मेमोरियल में तो आम जनता भी जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, सैनिकों को पूरी बस की बस यहाँ पर डिटेन आप घुमा दीजिए। पूरे सैनिकों को यहाँ पर लेके आगे कर दिया, रोक दिया गया। कोई बात नहीं, रोक लीजिए। इस उंगली में ताकत है, वोट की ताकत। और 2024 में मोदी साहब आपको दिखाएंगे, सैनिक दिखाएंगे। आपकी माँ में दूध पिलाओ तो मुकाबला हो जाएगा मुकाबला फौजों के साथ। तो ये आप पहली बार पाला पड़ा मोदी साहब आपका। अगर किसी से शेरों से पाला पड़े तो आप 56 इंच है तो यहाँ 76 इंच है। फैसला हो जाएगा 2024 में क्या होता है। क्या बात कर दिया। तो क्यों नहीं आप लोग इतने समय से सड़कों पर बैठे हैं, क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे हैं। कोई बात, विनाशकाली विपरीत बुद्धि आज तक अगर नहीं सुना है तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है बेटा। ये हमारा कसूर नहीं है। उसकी जब गिदड़ की मौत आता है गांव की तरफ भागता है। आज जब इनकी जो है इनकी सरकार जाना तय हो चुका। आज सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ये सरकार ने काम किया है। सैनिकों को वहाँ से डिटेन करने का काम किया है। तो सरकार ने अपने ही ताबूत में इन सैनिकों से कील ठोकवाने का काम किया। तो क्या आपकी सर्विस में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है जो अब आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अरे भैया, हमारे साथ विसंगति हो रखी है, कमी है तभी तो इतने लोग आ रखे हैं। पूरे हिंदुस्तान से सैनिक आए हैं, अपना समय अपना बच्चों को काम धाम छोड़ के आए हैं। हम पागल थोड़ी हैं, क्या हमारे पास समय अपने हम फ्री घूमते हैं क्या। बहुत काम है हमारे पास भी, बहुत सारी ड्यूटियां हमारे पास, लेकिन आए हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए, वो भी संवैधानिक तरीके से। हम कोई हुड़दंगबाजी नारेबाजी फलाना कुछ नहीं करे, ना रोड रोक रहे ना कुछ और करे। लेकिन इतना भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार को इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। क्यों आप लोग इस तरीके से सड़कों पर हैं, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं सरकार से। जो हमारे साथ में भेदभाव किया गया उसकी मांग कर रहे हैं। क्या भेदभाव किया गया आपके साथ। अफसरों को देखिए आप, वो बैनर लगे हैं उस पर पढ़िए आप। आपको तो सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, कह रहे हैं जो हमारे सैनिक हैं वो तो सबसे ऊपर नहीं, है। तो मोदी जी हर बार बॉर्डर पे जाते हैं मिठाई खिलाने के लिए, तो हम इधर उनको खिलाने के लिए आए, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। क्यों हमारे को डिटेंशन किया जा रहा है, हमारे को क्यों मतलब बंद किया जा रहा है। दिवाली की मिठाई। हाँ बिल्कुल, दिवाली की मिठाई लेके आए थे हम। तो वो आपके पास बार मेमोरियल पे हम बार मेमोरियल पे जाना चाह रहे थे हम। 10-20 आदमी। हमारे को बोले 4-4 करके जाइए। क्यों जाए 4-4 करके। तो फिर अब क्या करेंगे आप लोग। आपको तो डिटेन कर लिया, आपकी तो आवाज ही नहीं पहुंच रही है वहाँ। नहीं, आवाज क्यों नहीं पहुंच रही। पहुंचेगी आवाज, आपके माध्यम से पहुंचेगी, मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी। लोकतंत्र की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। ये लोकतंत्र दब रही है ना अब। लोकतंत्र की आवाज कहाँ दब रही है। हम आए ना यहाँ पर, आपके जो आप चाह रहे हैं वो दब नहीं रही है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीपावली मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए जाते हैं सैनिकों के बीच, कहते हैं कि हमारे सैनिक। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरे सैनिक। लेकिन आज उनके जिन पूर्व सैनिकों ने, जिन गौरव सेनानियों, जिन वीर नारियों ने, शहीद परिवारों की धर्मपत्नियां, उनकी माताएं यहाँ पर आ रही हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए थे कि मोदी जी के पास पैदल यात्रा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक आए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जाके अपना शहीद स्मारक पर जाकर के, जो हमारे साथ जिन्होंने सेना में सेवा दी है, नौकरी की है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। देश की सरकार ने तमाम पुलिस को लगाकर, दुनिया भर की पुलिस को लगाकर वहाँ पर हम लोगों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया हम लोगों को। तो क्या सरकार दोहरा रवैया आप लोगों के साथ अपना रही है। सरकार हमारे साथ, फिर आपकी मिठाई उनको अच्छी नहीं लग रही है। हमारी मिठाई तो वो खाए ना खाए, लेकिन वो दोहरा रवैया कर रही है और हमको शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं दे रही है। हमारी वन पेंशन की जो मांग है वो हमारी
अभी आज के दिन में सर्वप्रथम हमने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी। पूरी मतलब आज ये बहुत शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि जो देश के नागरिक हैं, देश के पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने अपना तमाम समय देश की सेवा के लिए सरहदों पर, सीमाओं पर दिया है, अपना अंगदान किया है। किसी ने को गोली लग के अंगदान हो गया, वो तो फर्ज है ना आपका। हाँ, वो फर्ज है, लेकिन क्या हम शहीदों को श्रद्धांजलि ना दें? आप बताइए ना, हमें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? तो वहाँ तो आम जनता भी जा सकती है, तो आप जा सकती है, लेकिन आज हम आए थे, तमाम पूर्व सैनिक पूरे देश से आए थे, लेकिन क्यों आज देश की सरकार ने वहाँ पर बैरिकेडिंग करके तमाम जितनी दिल्ली की पुलिस है, 95% पुलिस आज सरकार ने आज शहीद स्मारक पर लगा दी है और हम लोगों की गिरफ्तारी करी है। क्या सरकार इस तरीके से मतलब सैनिकों के साथ रवैया करेगी? जिन पूर्व सैनिकों ने, जिन गौरव सेनानियों देश के लिए अपना तमाम समय दिया है, अपना खून दान किया है, अपना अंग बलिदान किया है और शहीद हुए हैं। हमारे इस बीच में कई लोग शहीद परिवारों से हैं, उनके क्या उनके साथ क्या हुआ है? अपने जो उनके परिवार का शहीद हुआ है, क्या उसको श्रद्धांजलि देने का उनको हक नहीं है? बताइए आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं 24 में वोट की चोट देंगे, लेकिन वो तो अपनी दिवाली ही आप लोगों के साथ मनाते हैं अपने परिवार को छोड़कर। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे सैनिकों को त्योहार के टाइम पर या दीपावली के समय बॉर्डर पर जाते हैं और सैनिकों के साथ मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है उसके हक को आप लोग जो है उसके हक को काट देते हैं, जो उसका राइट है उसको नहीं देते हैं। ये एक बड़ी विडम्बना कहूँगा मैं इससे। या आप उनको ये समझते हैं कि वो रिटायर होने के बाद वो सैनिक नहीं रह गए। हम एंड ऑफ लाइफ तक सैनिक हैं और हमारी जो लाइफ है वो पूरी सैनिक पर ही है। लेकिन आज हमें बड़ी एक तरफ से हम लोग, हमारे साथ जो यहाँ पर मेडलिस्ट भी लोग हमारे साथ हैं, आज उन मेडलिस्टों का भी अपमान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब हम लोग यहाँ पर जो लोग हमारे साथ के थे उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को घेर करके और यहाँ पर ले आए हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। नारेबाजी वहाँ पर की जा रही थी आप लोगों? हम लोगों की कोई नारेबाजी नहीं थी, सरकार के प्रति भी नहीं थी, न किसी इंडिविजुअल के प्रति थी। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज हम लोग इतने उत्तराखंड से, देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो पूर्व सैनिक आए हैं, अपनी मांग को लेकर के, हमारा जो राइट है उसको लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन हमें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। यह एक बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। हर तरीके की चीज़ें जो है वो आप अपना चुके हैं, चाहे फिर वो मेमोरेंडम देना हो, धरना देना हो, प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार हो, कुछ नहीं हो रहा है। इतने समय आप लोगों को बैठे हुए हो गया है, क्या करेंगे अब आप लोग? अब हम यही करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर लाखों की संख्या में, जो हमारी हजारों की संख्या है, इसको हम लाखों में तब्दील करके, और हम तो एक सैनिक हैं, क्योंकि सैनिक का जो बेसिक उसका जो धर्म होता है, उसकी जो वैल्यूज होती हैं, अनुशासन होता है, अनुशासनहीन काम नहीं करेंगे हम। हमने ये देखा है कि जहाँ अनुशासनहीनता दिखाई है जिस ग्रुप ने, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मराठा आंदोलन हो, उनकी मांगें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना और चिंता का विषय ये है कि जो लोग अनुशासन का पालन करते हुए और ईमानदारी से, सच्चाई के साथ एक सीधे तरीके से सरकार के पास बात रख रहे हैं, पिछले 9 महीने से हम लोग आंदोलनरत हैं, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मोदी जी से हमें बहुत उम्मीदें थी, भारतीय जनता पार्टी से हमें बहुत उम्मीदें थी, हम अभी भी उनका कोई अपमान नहीं करना चाहते हैं सरकार का। लेकिन ये बड़ा एक बहुत क्वेश्चन मार्क है कि आप क्यों हमारी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। हमारे साथ जो अनदेखी हुई है पे और अलाउंसेस में, OROP में जो विसंगतियाँ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, उनका क्यों नहीं जस्टिफिकेशन हो रहा है? कम शब्दों में ये जानना चाहूँगी, 9 महीने आप लोगों को बैठे हुए हो गए हैं, जी। किस लिए आप लोग शुरुआत में बैठे थे और अब कहाँ तक पहुँची है आपकी ये आंदोलन की जो कड़ी? हम लोग शुरुआत से लेकर अभी तक हमारा वही है कि हमारे जो OROP 2 में जो विसंगतियाँ हुई हैं, जो अधिकारियों के बीच, हमें अधिकारियों से कोई द्वेष नहीं, वो हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं, लेकिन उनके बीच में और जूनियर कमीशन ऑफिसर JSU जिनको बोलते हैं, और जवानों के बीच में जो विसंगतियाँ हैं,
उनको दूर कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। बराबर का मतलब ये कि अगर अफसर है तो उसको दुगना तिगुना हो सकता है, वो पढ़ा लिखा है, उसने कोर्स किया है, मेहनत किया है, वो क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन है, लेकिन इतना अंतर नहीं होना कि आप 5-6 का अंतर कर दें उसकी वार विडोज़ में और डिसेबिलिटी पेंशन में। कई चीज़ें हमारी 7-8 जो मांगे हैं आपको बराबर उसका व्याख्यान करते आए हैं पिछले 9 महीने से। अब क्वेश्चन मार्क और चिंता का विषय ये है कि क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं आप। मूक दर्शक बने हुए हैं। हमने विभिन्न माध्यमों से, जिला स्तर से और अपने एमएलए के थ्रू, एमपी के थ्रू हमने बाई पोस्ट करके ज्ञापन सब जगह देते हैं, रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जहाँ जहाँ पहुँचाने थे हमने बाई कोई आश्वासन है? लेकिन कोई उस पर सब मूक दर्शन बने हुए हैं। हमारे एक ही उद्देश्य है कि हम एकजुट होकर हज़ारों की संख्या में, लाखों में तब्दील करें और तब इनको वोट की चोट की मार दें। बस, थैंक यू आपके चैनल के। क्यों आए हैं यहाँ पर, इतना गुस्सा क्यों? यहाँ इसलिए आए थे प्रधानमंत्री को मिठाई खिलाने। OROP पर इतनी बढ़िया दे दी उसने, उसके संदर्भ में उसको मिठाई खिलानी थी। लेकिन वो नहीं मिला, डर गया, नहीं बोला मैं हाथ जोड़ू तुम उल्टे जाओ। अच्छा। हाँ, इसलिए आए थे उनको मिठाई खिलाने कहते हैं। हाँ, लेकिन मिठाई क्यों खिलाने आए? मिठाई नहीं खिलाना, जो ORP में गढ़ा दे दिया उसने। अच्छा। ORP में 97% जवान दे दिया, 3% ऑप्शन दिया है, हैं इसलिए। अच्छा। अरे कम से कम सोचना चाहिए था उसने, तो 3% है ना, उनको 97% दे रहा है और 97% है उनको 3% दे रहा है। अच्छा। धिक्कार है प्रधानमंत्री पर, झूठ बोलता है, एक नंबर झूठा है। तो आपको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अंदर कहाँ पर अंदर? हाँ, जहाँ पे धरना होता है वहाँ अंदर बैरिकेड के पास। यहाँ तो हम कभी भी जा सकते हैं, यहाँ हमारे कोई नहीं रोकता। हम तो गए थे वार मेमोरियल पर और वहाँ से प्रधानमंत्री को जाना था हमको। तो क्या हुआ, वहाँ नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया, वहाँ से उठा करके, ये देखो ये भाई साहब, ये सारे वहाँ से उठा लाए हमें। अच्छा, उठा के ले आए? हाँ, उठा के ले आए हैं गाड़ी के अंदर, बस के अंदर गिर के। हाँ, क्यों आए हैं, क्या मांग? हम यहाँ आए थे जंतर मंतर बूथ में। 1 मिनट 2 मिनट अभी करना। हम आए थे, हम वहाँ पार्क में ना फूल चढ़ाने थे, हमारे साथ कराने थे हमारे पूर्वजों के लिए। वहाँ गए थे, वहाँ पर पुलिस ने हमारे को रोक दिया और जबरदस्ती मैंने कहा हमारे को फूल चढ़ाने दो, हमारे श्रद्धासुमन चढ़ाने हैं। इन्होंने मना कर दिया। जबरदस्ती बसों भर भर के धक्के मार के, हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, सब का गाड़ी में उठा के यहाँ लाई छोड़ दिया। अभी हम क्या करें? हम बुजुर्गों को सलाम भी नहीं कर सकते हमारे को। अच्छा। हम देश की रक्षा करते। लेकिन वो तो वीरों को सम्मान देने के लिए अमृत वाटिका बना रहे हैं, मट्टियाँ वो बना रहा है। अभी तो हमारे पुरुष हैं, हमारे रिश्तेदार, माँ बाप तब वहाँ हैं, वहाँ पर उनके स्टेचू लेके उनके नाम लिखे हुए हैं। हम उनको श्रद्धासुमन करने जा रहे थे। अच्छा। लेकिन अंदर ही नहीं घुसने दिया, अपने धक्के मार कर जबरदस्ती गाड़ी में वापस कर दिया हमारे पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। हाँ, तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं फिर? अब हम कर रहे हैं, हमारी ORP जो संख्या करी सरकार ने, हम कुछ नहीं मांग रहे, हम हमारी इज्जत मान रहे हैं कि भाई हमारे को जो अफसर को ज़्यादा दिया, हमारा क्यों नहीं दिया? तो 3 जज की कमेटी मांग है, 3 जज की कमेटी, हमारी 3 जज कमेटी बैठा दो और जो हमारे साथ गलती है कहीं सरकार ने, उनको सुधार कर दो। सरकार क्या गलती करी? सरकार तो सम्मान दे रही है हर तरीके से आप लोगों को। हमारे कहाँ दिया? जैश और जवान को दिया 52 MSP, एक MNS को दे दिया 10,500 रुपये, ऑफिसर को 15,500 रुपये, सबको बराबर कर दो। हम नहीं चाह रहे हमारे को दो, हमारी काट लो तो हमारे को जरूरत नहीं है, लेकिन सबको बराबर दो। अच्छा। हाँ, तो कब से मांग रहे हैं आप लोग ये चीज? हम फरवरी से बैठे हुए इस चीज़ को करना पर। हाँ, अब 1 साल होने वाला है आपको? 1 साल होने वाला है। हाँ। अभी आगे 1 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अब आगे क्या होगा? अभी अगस्त 2014 इलेक्शन है, 24 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा। पिप्पा मुद्दा मार देंगे इनका, इसका पिप्पा मुद्दा मार देंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे फिर से एक भी वोट नहीं जाएगा सर्विसमैन का, एक्स सर्विसमैन का, परिवार का, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। हाँ, हम तो आप ही लाए थे? लाए, हम सैनिक लाए थे, बिल्कुल भी, ये मैं बता दिया है। 24 में भी अब आप ही हटाएंगे? नहीं लाएंगे, अब नहीं लाएंगे। क्यों? हमारे साथ इंसाफ क्या, हमारे शहीद वहाँ हुए हैं, मेरा जीजा जी है, मेरा भाई है, चाचा है। रजांगला की लड़ाई है, मामूली लड़ाई नहीं है रजांगला की। सन 62 के अंदर चाइना ने मजबूर होकर के दूसरे दिन शीश पैर कर दिया था। हम हैं उस रजांगला के योद्धा, वीर, और हम आज अपने शहीदों को फूल चढ़ाने गए थे सिर्फ। उसके बाद में हमें प्रोग्राम था कि भाई मिठाई खिलाएंगे प्रधानमंत्री को और अपने आ जाएंगे। ग्लेशियर में हमारे को खिला के आते हैं ना, आज हम उनको घर पर ही, ग्लेशियर में हमारे को खिला के आते हैं ना, डोंग रच करके ने, आज हम उनको घर पर ही खिलाने आए थे, लेकिन मिले नहीं, कब पता नहीं कहाँ छुप गए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने बॉर्डरों पे हमारे देश की रक्षा जो करते हैं, बॉर्डरों पे तैनात रहते हैं, वो अब खुद अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने आज जो है वो
उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री हमेशा जो है वो अपनी दिवाली जो है वो बॉर्डरों पे मनाते हैं, मिठाइयाँ जो है वो फौजियों के साथ खाते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है वो प्रधानमंत्री के पास मिठाई लेके गए थे, लेकिन इनकी मिठाई जो है वो स्वीकार नहीं की गई, इनको डिटेन कर लिया गया। साथ ही जो वॉर मेमोरियल बना है वहाँ पर ये अपने शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे, वहाँ पर भी इनको जो है वो नहीं जाने दिया गया। तो किस तरीके की तस्वीरें थी ये आप देख चुके हैं और क्या कुछ इनकी मांगे थी ये भी आप देख चुके हैं। जहाँ एक तरफ हर विभाग के लोग जो है वो सड़कों पर हैं, अब उसी कड़ी में जो है वो हमारे जो एक्स सर्विस मैन हैं आर्मी के, वो भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। अब आगे यही देखना रहेगा कि आखिर अब ऐसा कौन सा और विभाग के कर्मचारी हैं जो सड़कों पर उतरना बाकी हैं। क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।